नमस्कार दोस्तों, आइए आज कुछ नया सीखते हैं। इससे पिछले लेक्चर की बात करें तो फ्रेंड्स हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस का जो था यानी कि इंट्रोडक्शन को समझ लिया था। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा हमें समुच्चय ए बराबर 1 2 3 डॉट डॉट 13 14 तक। ठीक है, में संबंध और ठीक है इस प्रकार परिभाषित है कि r इक्वल टू एक्स वाई इस प्रकार है कि 3x माइनस के y बराबर 0। ठीक है, इसे ले लेगा हम 3x माइनस के y बराबर 0। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 3x बराबर y। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि हम इसमें x बराबर 1 रखेंगे, ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से हम रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, x बराबर 1 रखने पर y बराबर 3 आ रहा है, 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा y बराबर। और यदि x बराबर हम 3 रखेंगे तो y बराबर 3 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है, और यदि हम x बराबर 9 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9 3 27 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 14 तक रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अब हम किस चीज के लिए चेक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से ऊपर कर लो बस। ठीक है, तो पहला है हमारा स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के लिए फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, हमारा ए अवयव होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन का। ठीक है, तो क्या फ्रेंड्स आप ही बताइए, क्या एक्स का 14 तक कोई भी मान ऐसा है जिसे रखने पर वाई के बराबर आ जाए। ठीक है, नहीं ना। तो क्या है इसका मतलब, ए डज नॉट बिलोंग्स टू यानी कि अवयव नहीं है आर का। ठीक है, अतः फलन कैसा है हमारा, अतः फलन स्वतुल्य है। ठीक है, इसमें भी देख लो आप रिलेशन में कहीं आपको 1,1 या 2,2 2,2 या 3,3 दिख रहा नहीं ना। ठीक है, तो दूसरा है हमारा सममित के लिए, सममित सिमेट्रिक फंक्शन के लिए। ठीक है, सममित के लिए क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, हमारा a, v और v, a होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमारा a, तो है वही a, v तो इसमें हमारा दे रखा है। ठीक है, अवयव है r का, क्योंकि 1,3 2,6। ठीक है, a, v अवयव तो है, बट परंतु फ्रेंड्स v, a डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो अतः कहीं आपको दिख रहा है जैसे 1,3 तो 3,1 2,6 6,2 ऐसा कहीं है नहीं है ना फ्रेंड्स। इस पूरे जो रिलेशन में है हमारा v, a नहीं है, तो इसलिए फ्रेंड्स ये जो है सम्मित नहीं है। ठीक है, सम्मित फलन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम किस चीज के लिए चेक करेंगे फ्रेंड्स, अब हम चेक करेंगे संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या कंडीशन थी फ्रेंड्स हमारी, a, v बिलोंग्स टू r और b, c बिलोंग्स टू r और तथा a, c बिलोंग्स टू r। तो क्या फ्रेंड्स इसमें कोई ऐसी कंडीशन बन रही है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लो 1,3 दे रखा है हमें और 3,9 भी दे रखा है, नहीं a, b भी है और b, c भी है। क्या 1,9 इसका अवयव है, क्या किसी कंडीशन में आ सकता है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं आ सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जो संबंध दे रखा है 3x बराबर y दे रखा है। ठीक है, और अगर हम इसे लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसे लिख सकते हैं हम a, v अवयव है r का और v, c v अवयव है किस चीज का, r का। ठीक है, किंतु वट a, c डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी कि a, c जो है r का अवयव नहीं है, अतः फलन संक्रामक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने पेज इंसर्ट कर लिया है। सेकंड पार्ट है इसका, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, यानी प्राकृत संख्या का समुच्चय दे रखा है, a बराबर दे रखा है हमारे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 9। ठीक है, मतलब प्राकृतिक संख्या दे रखी है मैं। ठीक है, ये भी डॉट 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 तक है। और रिलेशन दे रखा है r बराबर x, y इस प्रकार है कि y बराबर x प्लस 5। ठीक है, तथा x का जो मान है 4 से छोटा है। ठीक है, तो पहला पार्ट है स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए, ठीक है, स्वतुल्य के लिए फ्रेंड डायरेक्ट बता रहा हूं मैं आपको,
इसमें जो है स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे तो फ्रेंड्स क्या इसमें a कोमा ए अवयव है, क्या हमें x का मान 4 से कम, यानी कि 1 मिनट रुक जाओ, इसका पहले हम r लिख लेते हैं। r बराबर क्या है फ्रेंड्स इसका, अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो y बराबर कितना जाएगा 1,6, 2 रखेंगे तो आ जाएगा हमारा 2,7 और 3 रखेंगे तो आ जाएगा हमारा 3,8। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसका पहला रिलेशन लिख लिया। अब हम क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो क्या इसमें ऐसा कोई रिलेशन दे रखा है फ्रेंड्स जिसमें 1,1 है या 2,2 है या 3,3 है, नहीं दे रखा फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या होगा, a डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः फलन जो है फ्रेंड्स हमारा, अतः फलन स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं स्वतुल्य को, रिफ्लेक्सिव फलन, इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव फंक्शन। ठीक है, और दूसरा चेक करेंगे हम किसके लिए, सममित के लिए। सममित को इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, सममित फलन के लिए चेक करेंगे। ठीक है, हम इसके लिए जब हम चेक करेंगे तो फ्रेंड्स इसकी जो हमारी क्या होती है, इसकी शर्त होती है कि a कोमा ए अवयव होना चाहिए r का और b कोमा ए अवयव होना चाहिए r का। ठीक है, तो क्या इसमें ऐसा है फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए a कोमा v अवयव है r का, जी सही बात है। ठीक, 1,6 2,7 है, a b है, बट किंतु v कोमा a, क्या अगली में क्या b कोमा a हमारा अवयव आया है 6,1 या फिर 7,2? ठीक है, नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू जो है 22 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो b कोमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, फलन सम्मित नहीं है, फलन सम्मित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम संक्रामक के लिए चेक करें, संक्रामक को इंग्लिश में कहेंगे ट्रांजिटिव फंक्शन के लिए अगर हम चेक करें फ्रेंड्स, तो हमारा क्या चाहिए, a कोमा b अवयव होना चाहिए, a कोमा b भाई अवयव है 1,6 2,7 3,8। ठीक है, और b कोमा c अवयव होना चाहिए, तो फ्रेंड्स b कोमा c जो है हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू r है, और जी तो a कोमा c तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो फ्रेंड्स ये क्या है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। थर्ड पार्ट के लिए फ्रेंड्स हम जो है पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने पेज इंसर्ट कर लिया है। थर्ड पार्ट हमारा समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 5 6 में r बराबर जो है x y इस प्रकार है कि y भाज्य है x से। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध r है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले मैं क्या लेता हूँ, इसका रिलेशन लिख लेता हूँ किस प्रकार आगा। ठीक है, हमें ऐसा लेना है कि y जो है भाज्य है x से। ठीक है, तो एक काम करो, इसमें 1,1 आ सकता है। ठीक है, 2 भाज्य है 1 से, 3 भाज्य है 1 से, 4 भाज्य है 1 से, 5 भाज्य है 1 से और 6 भाज्य है 1 से। ठीक है, और 4 भाज्य है 2 से। ठीक है, 6 भाज्य है 2 से और 6 भाज्य है 3 से। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने वैल्यू ले ली है, और कुछ थोड़ी ना बचा है इसमें। ठीक है, और नहीं बचा है, तो हम क्या करेंगे, a कोमा a के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो a कोमा a, तो 1,1 शुरू में दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जो है a कोमा a अवयव है r का, तो क्या लिख देना है, अतः फलन स्वतुल्य है। ठीक है, और आपको याद रहे इसलिए मैं इसे नीचे दिखा देता हूँ कि 1,1 कैसा है, इसमें क्या दे रखा है, 1,1 दे रखा। ठीक है, अब हम किस चीज के लिए चेक करेंगे, a कोमा b के लिए। ठीक है, a कोमा b के लिए, तो a कोमा b अवयव है r, क्योंकि 1,2 दे रखा है। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं 1,2 1,3। ठीक है, बट आपको कहीं b कोमा a दिख रहा है। ठीक है, b कोमा a नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारा जो है सम्मित नहीं है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या है, a कोमा b के लिए चेक करो, a कोमा b अवयव है r। ठीक है, संक्रामक के लिए चेक कर रहा हूं मैं, तो 1,2
ठीक है। आपको ए कोमा बी अवयव है आर, ठीक है, या फिर 1,2 अंकों में, मैं दोनों से लिख रहा हूं जिससे आपको याद रहे, ठीक है। और फिर क्या दे रखा है 2,4, देखो ये 2,4 यानी कि बी कोमा सी अवयव है आर का, तो इसे 2,4 से, ठीक है, तथा 1,4 है इसमें कहीं और 1,4, ठीक है। ये भी क्या है फ्रेंड्स हमारा रिलेशन में है, ठीक है, ये भी क्या है हमारा बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसे क्या लिखेंगे हम ए कोमा सी, ठीक है। तो अतः फलन कैसा है हमारा संक्रामक है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने पेज इंसर्ट कर लिया है। फोर्थ पार्ट है हमारा, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x, y इस प्रकार है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r है, ठीक है। तो z बराबर पूर्णांक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पूर्णांक में हमारे क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, माइनस की संख्याएं भी हो सकती हैं, ठीक है, -3 भी हो सकता है। इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं कि x, y इस प्रकार है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है। तो पहले मैं चेक करूंगा a, 1 के लिए, तो a, a, ठीक है। और क्या इसमें दोस्तों हमारा 1, 1 हो सकता है, बिल्कुल जी हाँ हो सकता है, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक है, 0 जो कि क्या है हमारा एक पूर्णांक है, ठीक है। तो a, a अवयव है r का, ठीक है। तो a, a की जगह क्या लिख सकता हूं मैं 1, 1, ठीक है। 1, 1 हो गया, नहीं हो गया। और जब 1 में से 1 जाएगा तो फ्रेंड्स हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और तो अवयव है आर, तो ऐसा अतः क्या हो गया स्वतुल्य है, ठीक है फ्रेंड्स। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि 1 - 1 = 0, ठीक है, जो कि क्या है 0 क्या है एक 0 जो है एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। शर्त क्या दे रखी है मैं x माइनस वाई एक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो 1 - 1 = 0 एक पूर्णांक है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में चेक करेंगे फ्रेंड्स हम कि सममित है या नहीं। तो आप a, b लो, ठीक है। a, b अवयव है, जी बिल्कुल अवयव है 1, 2, ठीक है, अवयव है r का, ठीक है। आप संख्या मान लो यहाँ पे क्या 1, 2, ठीक है। और ये भी क्यों है अवयव इसका, ठीक है, चूंकि 1 - 2 = -1, ठीक है, -1 क्या है एक पूर्णांक है, ठीक है। और b, a के लिए चेक करो, b, a अवयव है r का, ठीक है। कैसे, अगर आप 2, 1 लोगे, ठीक है, तो 2, 1 लेंगे और अवयव है r का, चूंकि किस लिए है, क्योंकि 2 - 1 करेंगे तो क्या आगा हमारा 1 आगा, और 1 क्या है पूर्णांक है। शर्त क्या दे रखी है कि x माइनस वाई पूर्णांक होना चाहिए कुल मिलाकर, ठीक है। तो a, b कब है अवयव r का, जब 1 - 2 एक पूर्णांक है, यानी कि a माइनस b जब कर रहे हैं हम, यानी कि 1 - 2 कर रहे हैं तो एक पूर्णांक आ रहा है, ठीक है। और b, a अवयव है r, क्योंकि जब हम 2, 1 ले रहे हैं तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा जो कि पूर्णांक है। ये भी क्या है शर्त पूरी कर रहा है, ठीक है। तो अतः फलन क्या है हमारा, अतः फलन सममित है, ठीक है, सममित यानी कि सिमेट्रिक फंक्शन है, सममित फलन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम किस चीज के लिए चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे फ्रेंड्स संक्रामक के लिए, यानी कि ट्रांजिटिव फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं फ्रेंड्स चेक करूंगा a, b के लिए, ठीक है, a, b के लिए अवयव है r का, ठीक है। नहीं होगा तो नहीं, ठीक है, बाद में लगा देंगे नहीं होगा तो, ठीक है। मैं किसके लिए चेक कर रहा हूं, मान लो मैंने क्या ले लिया 5, 6 ले लिया, ठीक है, 5, 6 पूर्णांक है नहीं है 5, 6, ठीक है। तो z बराबर में तो आएंगे, लेकिन इसमें संबंध दे रखा है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई करके और देख लो 5 - 6 = -1, क्या है -1 पूर्णांक है, ठीक है। तो अतः क्या है ये x, मतलब a, b जो है अवयव है r का, ठीक है। और मैं अब लू मैं b, c, ठीक है, अवयव है r का। b, c को मैंने मान लिया क्या b, c 6, 7 मान लो, ठीक है। और जब 6 में से 7 जगह x माइनस वाई का अंतर जो आ रहा है वो कितना है -1 आ रहा है, ठीक है। ये भी क्या है फ्रेंड्स, ये भी पूर्णांक है, ठीक है। आता है b, c भी अवयव है r का। अब मैं चेक करूंगा a, c के लिए, ठीक है, a, c अवयव है r का या नहीं है, ठीक है। तो a, c यानी 5, 7 आ रहा है,
ठीक है। जब 5 माइनस 7 करेंगे तो कितना रहा, -2। पूर्णांक है नहीं है -2, ठीक है फ्रेंड्स, पूर्णांक है, ठीक है। तो अतः कैसा है ये फलन हमारा, ये संक्रामक भी है, ठीक है, संक्रामक है। तो हमने ऊपर चेक करा स्वतुल्य है, ठीक है, सम्मित है, संक्रामक है, तो इसमें पूरे में क्या आगा, तुल्यता संबंध, ठीक है भाई, तुल्यता संबंध है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने पेज इंसर्ट कर लिया। 5th पार्ट है इसका, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध और इस प्रकार है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके पार्ट दे रखे हैं, हमें 5 पार्ट दे रखे हैं फ्रेंड्स। वीडियो बहुत लंबा हो गया है फ्रेंड, मैं आपको जल्दी जल्दी समझाऊंगा, ठीक है। थ्योरिकल आप खुद कर सकते हैं। ए है इसका r बराबर x, y इस प्रकार है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यानी कि नगर के जो निवासी हैं तथा y एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या फ्रेंड्स, मान लो मैं ही हूं, मैं अपने स्थान पर कार्य कर सकता हूं, कोई मेरे भी स्थान पर कार्य कर सकता है, ठीक है। a, तो इसमें हो जाएगा, ठीक है। कोई भी जो मतलब कोई भी निवासी है वो एक ही स्थान पर कार्य तो कर सकता है ना, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि दूसरा व्यक्ति भी उसी स्थान पर कार्य कर सकता है जिस स्थान में कार्य कर सकता हूं। तो अवयव है r का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्वतुल्य, ठीक है। और यदि मान लो मैं एक इस स्थान पर कार्य करूँ, दूसरा स्थान पर कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये तो गया अवयव r का, ठीक है। और दूसरा उस जिस स्थान पर कार्य कर रहा है उसी स्थान में मैं भी कार्य कर सकता हूँ, ठीक है। हम जो है सब एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ये भी अवयव r हो गया, ठीक है। तो अतः क्या होगा, ये भी सम्मित फलन हो गया हमारा, सम्मित। अब मैं संक्रामक के मतलब संक्रामक के लिए चेक करूं, ठीक है। मान लो मैं एक कार्य कर रहा हूं, ठीक है, और बी दूसरी जगह कार्य कर रहा है, ठीक है। और ये हो गया अवयव r का, ठीक है। मान लो v भी उसी जगह कार्य कर रहा है और एक c और उसी जगह कार्य कर रहा है, तो सब कर तो एक ही स्थान पर रहे हैं, तो यानी कि जहां a कार्य कर रहा होगा वहां c भी कार्य कर रहा होगा, ठीक है। तो a, c भी इसका अवयव हो गया, ठीक है, r का। तो क्या हो गया, हमारा संक्रामक भी हो गया। जब तीनों हो जाते हैं स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तो होता है तुल्यता संबंध, ठीक है फ्रेंड्स, तुल्यता संबंध। और तुल्यता संबंध हो गया। और नेक्स्ट है हमारा इसका बी पार्ट, देख लो आप, x, y, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। उसमें क्या था, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और एक ही मोहल्ले में रहना, ठीक है। बात सब वही आ गई, ठीक है। इसे मैं ऐसे ले देता हूँ, a, y अवयव है r का, ठीक है। तो स्वतुल्य है, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स जहां मतलब मैं रह सकता हूँ एक मोहल्ले में, तो दूसरा भी तो उसी मोहल्ले रहेगा, a, हो सकता है, ठीक है। a, b यानी कि एक व्यक्ति एक मोहल्ले में, दूसरा व्यक्ति उस मोहल्ले में, तो ये अवयव हो गया r का। और दूसरा व्यक्ति उसमें रह सकता है तो पहला व्यक्ति उसी मोहल्ले में रह सकता है, ठीक है। तो यह सम्मित हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मैं संक्रामक के लिए चेक करूं, मान लो एक व्यक्ति इस मोहल्ले में है, दूसरा व्यक्ति भी उसी मोहल्ले में, अवयव r है। जहां दूसरा व्यक्ति उस मोहल्ले में रह रहा है, तो मान लो तीसरा व्यक्ति भी मोहल्ले में रह रहा होगा, ठीक है। और जहां पर तीसरा व्यक्ति मोहल्ले में रह रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों पहला वाला और मतलब पहला वाला और दूसरा वाला जो है, मतलब तीसरा वाला जो है वो भी तो उसी मोहल्ले में रह रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी अवयव हो गया r का। तो इसे क्या कहेंगे हम, संक्रामक है, ठीक है, संक्रामक है। जब फ्रेंड्स स्वतुल्य और सम्मित, संक्रामक तीनों होते हैं तो उसमें कैसा संबंध पाया जाता है, तुल्यता संबंध पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए पेज इंसर्ट कर, तो फ्रेंड्स मैंने पेज इंसर्ट कर लिया। सी एस का r बराबर x, y इस प्रकार है कि x जो है y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें a, के लिए चेक करूं, अगर मैं मान लो फ्रेंड्स, यानी कि मैं मोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा हूं, ठीक है। तो क्या मोहन भी मुझसे मतलब, तो क्या मोहन मेरे बराबर हो सकता है, नहीं ना। तो a, डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्वतुल्य नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं सम्मित की, ठीक है। a, b के लिए मान लो मैं जो हूं b से 7 सेंटीमीटर लंबा हूं, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया अभी आवार। तो क्या फ्रेंड्स b, a हो जाएगा, ठीक है। b मुझसे जो है 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, नहीं ना। तो मैं ही रहूंगा ना 7 सेंटीमीटर लंबा। तो b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो क्या हो गया, ये सम्मित नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, सम्मित नहीं है। अब मैं संक्रामक के लिए चेक करूं तो a, b तो हो जाएगा, ठीक है। मैं b से मान लो 7 सेंटीमीटर लंबा हूं, तो a, b तो हो जाएगा, बिलोंग्स टू r। किंतु क्या जो b है, यानी कि दूसरा व्यक्ति है, वो c से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, ठीक है। तो b, c जो है ये डज नॉट बिलोंग्स टू r आ जाएगा, ठीक है। और a, c भी डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा, ये संक्रामक भी नहीं होगा, ठीक है, संक्रामक
नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, वो तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या कर लेते हैं, पेज इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए पेज इंसर्ट हो चुका है, लास्ट है इसका, अब मतलब लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। ठीक है, तो इसके लिए a, के लिए अगर मैं चेक करूं तो क्या दे रखा है, r बराबर d में दे रखा है r बराबर x, y इस प्रकार है कि x y की पत्नी है। ठीक है, तो क्या x खुद की पत्नी हो सकती है, तो a, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता ना ऐसा। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो स्वतुल्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, स्वतुल्य नहीं है। अब बात करते हैं इसकी दूसरे पार्ट के लिए, यानी कि सम्मित के लिए। ठीक है, सम्मित के लिए बात कैसे करेंगे कि a, b। ठीक है, अब यह है जी हाँ, a b की मतलब क्या है, x y की पत्नी है, यानी कि a x y की पत्नी है। ठीक है, कोई भी मतलब मान लो एक लड़की मान लो वो y की पत्नी हो सकती है। ठीक है, अब ये r है। ठीक है, इसे मानता हूँ। b, a, क्या मान लो अगर राम मतलब सीता राम की पत्नी है। ठीक है, सीता राम की पत्नी है, तो क्या राम सीता की पत्नी हो सकता है, बिल्कुल नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो अर्थात क्या हुआ, ये सम्मित भी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। ठीक है, और संक्रामक के लिए, ठीक है, मान लो सीता राम की पत्नी है, अब यह है आर का। ठीक है, ओ b, सी, सीता राम की पत्नी है, सीता राम की पत्नी है, तो क्या राम किसी सीता की पत्नी होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहीं से लिख दो फ्रेंड्स, चाहो तो a, c भी दिखा दो, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, संक्रामक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, संक्रामक नहीं है। और दोस्तों इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें क्या दे रखा था हमें, इसका जो लास्ट पार्ट है उसके लिए दोस्तों मैं पेज इंसर्ट कर लेता हूं पहले। ठीक, तो फ्रेंड्स इसका जो लास्ट पार्ट है ये बराबर आर एक्स वाई एक्स वाई इस प्रकार है कि एक्स जो है वाई का पिता है। ठीक है फ्रेंड्स, a, के लिए अगर मैं चेक करूं, मान लो ठीक है राम जो है मोहन के पिता है, तो क्या राम जो है मोहन के पिता है, तो क्या राम खुद का पिता हो सकता है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होगा, स्वतुल्य नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, स्वतुल्य नहीं है। अगर मैं चेक करूं सम्मित के लिए तो a, b। ठीक है, मान लो मोहन जो है राम का पिता है, तो क्या राम मोहन का पिता हो सकता है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्या b, a होगा। ठीक है, b, a डज नॉट बिलोंग्स टू आर, a, b तो हो सकता है ना। ठीक है, मोहन राम का पिता हो सकता है, किंतु ये जो दे रखा है इसमें, ये जो दे रखा है b, a, यानी कि मान लो राम मोहन का पिता हो सकता है, किंतु मोहन राम का पिता नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए जो होगा हमारा फ्रेंड्स ये सम्मित नहीं है। ठीक है, अगर मैं संक्रामक के लिए चेक करूं फ्रेंड्स, तो संक्रामक के लिए चेक करने के लिए मान लो कि राम जो है मोहन का पिता है। ठीक है, राम मोहन का पिता है, तो क्या मोहन किसी दूसरे का पिता हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, किंतु a, c डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संक्रामक नहीं है। ठीक है, संक्रामक नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप दैट आपको ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने सिखाए हैं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, और जिसके शेष क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें मैं लास्ट लेक्चर में जो आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स से शेयर भी करें और लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।